फिजिक्स का एक नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अगर आप क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया होगी ही होगी। एक बोतल ले लो, एक बोतल फ्री दे रहे हैं ये, और कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है चकना भी फ्री कर देंगे, रजनीगंधा, तुलसी और विमल भी फ्री कर देंगे। बेरोजगार हूँ, मुझे 500 रुपये आप दोगे? भाई साहब को पत्थर मारने को बोलेगे मैं तो मार के भाग जाऊंगा। तो मैं ले भाई 500 ले, मैडम को फोन कर दे ले। आज हिंदुत्व के समय में हिंदुत्व पर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो कहां से ये हिंदुत्व चुपचाप बैठेगा। तो जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन लिया गया, तो उसके बाद अब देश भर में चर्चा हो रही है उस बुलडोजर एक्शन की, और अब सियासी पार्टियां भी इसको लेकर काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। विपक्ष हमलावर है कि बुलडोज़र जो एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोज़र एक्शन, वो एक विशेष समुदाय के विरोध में लिया जा रहा है। विशेष समुदाय को तहस नहस बुलडोज़र एक्शन से किया जा रहा है। तो बीजेपी की इस बुलडोज़र नीति पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन जनता इस पर क्या कुछ कहती है, जनता इस पर क्या कुछ सोचती है, चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं। तो आज का शो लग गई लंका में हम जनता से यही जानेंगे कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र एक्शन हुआ, या फिर पूरे देश में जो पथराव और हिंसक घटनाएं हुई, उनके बाद जो बुलडोज़र एक्शन लिया गया है, क्या वाकई वो किसी विशेष समुदाय का विरोध प्रदर्शन है, या विशेष समुदाय को उसमें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम में हर जगह आपने मस्जिद को सपोर्ट करा, मदरसों में पेंशन जाती थी, मदरसों में आपको जो टीचर तनख्वाह बढ़ती थी। कांग्रेस के टाइम में जो मुस्लिम लोग होते थे उनको हर जगह सपोर्ट किया जाता था। आज आदरणीय मोदी जी का टाइम है, आज श्री माँ योगी जी का टाइम है, आज यहाँ पे हमारे हिंदुत्व का टाइम है। आज हिंदुत्व के समय में हिंदुत्व पर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो कहाँ से ये हिंदुत्व चुपचाप बैठेगा। जहांगीरपुरी हिंसा में पथराव दोनों तरफ से हुआ। आप अपने बचाव के लिए, अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है तो आप अपने बचाव के लिए या तो भागोगे या तो आप पत्थर मारोगे, आप वहाँ पे नहीं रहोगे। मैं तो मारूंगा ना, मैं तो मारूंगा जो अटैक करे। फिजिक्स का एक नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अगर आप क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया होगी ही होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, आज तो 1947 से किसी मैटर पे हिंदू ने किसी मुसलमान के रैली पे या किसी पे दहा पे किसी पे भी कोई पत्थर मारा है? कोई हमला नहीं करता, कोई हमला नहीं करता। ये सनातन पे ही क्यों हमले होते हैं? सवाल ये, आज तक कभी किसी ने हमला नहीं करा। मुहर्रम होते हैं, चेल्लम होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई हिंदू, आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा। ये चेल्लम काटते हुए निकल जाते हैं, अपने आप को अल्लाह कहते हुए निकल जाते हैं। हमारे जय श्री राम बोलने में कहां से दिक्कत है? इनको मोदी जी और योगी जी बर्दाश्त नहीं हो रही। सच्चाई तो ये है, और उनको टारगेट करने के लिए, ये देश को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बदनाम कौन कर रहा है देश को? देश को बदनाम करने के लिए जो केजरीवाल, कांग्रेस, केजरीवाल कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? और नहीं, विपक्ष पार्टी कांग्रेस, जो इस देश को अपना देश मानेंगे वो कभी भी इस देश को बदनाम, वो तो गद्दार नहीं मानते अपने इस देश को, अपना देश कौन नहीं मानते? कांग्रेस और केजरीवाल नहीं मान रहे, कभी नहीं मान रहे। आप एक चीज बताइए, अगर हम रैली निकालें यहाँ से, हमारा हिंदुस्तान है, वो हमें रोकेंगे? ये पाकिस्तान है, हम पत्थर बरसाएंगे, गोली चलाएंगे? केजरीवाल तो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, वो तो मंदिरों में जाते हैं, यात्रा फ्री। वो मुल्ला बन गए, वो मुल्ला बन गए, अभी नहीं बने, लेकिन सारे आतंकवादी को, रोहिला मुसलमान को, अगर हिंदुस्तान का आदमी अभी भी कोई ऐसा होगा जिसका आधार कार्ड नहीं बना होगा, लेकिन रोहिला मुसलमान का होगा, वो केजरीवाल ने बना के, केजरीवाल नहीं है, वो खुजलीवाल है, उसने कंजरवाल, उसने बना के रख दिया है। कहना चाहूंगा मैं, तो पहले बात उनको केजरीवाल नाम से संबोधित नहीं, कंजरवाल नाम से संबोधित करूंगा। वो कंजरवाल है, और उन्होंने ना देश को जिस टाइप से कंजरता दी है, मैं वो जहाँ पे जहांगीरपुरी में हमने देख लिया, जहांगीरपुरी में देख लिया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कंजरवाल जी, आपको क्या तकलीफ हुई? आपको क्या तकलीफ हुई? हनुमान जयंती पे जब झांकी निकल रही थी, आपने पत्थर बरसवा दिए, वहाँ पे बोतलें बरसवा दी। आपके जो पार्षद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, वो उसमें दंगे में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपके दंगे में पार्षद पाए गए, और उसके बाद में आपने ये कहा कि हमसे गलती हो गई। अरे गलती क्या हो गई भैया आपसे? वो पूरे देश ने देख लिया।
एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कंजरवाल जी से, इनके जो है ना विधायक कभी रेप स्कैंडल पे में पाए जाते हैं। इनकी वीडियो वायरल हुई थी रेप स्कैंडल में, मैम आपने देखी हो या सबने जनता ने देखी होगी, रेप स्कैंडल में इनके वीडियो वायरल हुई थी। ये जिस टाइप के विधायक हैं, इन्होंने अन्ना हजारे जी को लूट लिया, इन्होंने अन्ना हजारे जी को ठग लिया, इन्होंने देश को ठग लिया। ये जन लोकपाल की राजनीति करने आए थे। पंजाब में सरकार तो अपनी दिल्ली मॉडल पे ही बनाई है ना, दिल्ली में जिस तरह उसने जनता को सुख दिया इन्होंने बनाई। एक चीज बताइए, मॉडल में स्कूलों में पंखे गिर रहे हैं, आप जाइए, आप मैं आपको लेके चलता हूँ। उन्होंने सरकार बनाई, ऑफर क्या क्या ऑफर दिए आपको पता होगा, हमसे ज़्यादा पता हो। ये ऑफर, बिजली ऑफर, पानी बोले 1-1 हज़ार हर घर में जितनी लेडीज हो गए। तो फिर मोदी जी के पास क्यों चरण में चले गए? अमर वो क्या नाम है उनको, क्या नाम भगवंत मान को 2 घोट लगा के भेज दिए कि जाओ मोदी जी मान जाएंगे, तुम पैसा मांगो उससे। जब मोदी जी ने बोला कि 4 थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें सब निकाल दूंगा, फ्री पहले से पूछा था मेरे से, तब उन्हें वापस गए। सुनो, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जो सारे फ्री के, फ्री करने का मतलब कहाँ फ्री? आप तुम्हारा हकीकत सब केजरीवाल समझ गया है। तुम आप हिंदुस्तान दिल्ली में दोबारा जीत के दिखाना। और जितना हिंदू को 2020 में हिंदू को जो वो दंगा जो कराए थे वो केजरीवाल का। केजरीवाल सरकार में 2 बार दंगा हो गया, इन्होंने भी अभी जिक्र किया 2020 में। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था स्थापित करने में केजरीवाल फेल हुए? देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान की जो जनता है ना बहुत भोली है, बहुत ही भोली है, चंट चालाकी नहीं है। मैंने कह दिया भाई आ जा यार मेरे साथ आ, तेरे को ना वहाँ सर्वियों का घड़ा दबा है, वहाँ मिलेगा तेरे को। अब ये भाई सोचता चल यार मेरी गरीबी तो कट जाएगी, ये मेरे साथ हो लिया। इसी तरीके से ये लोग उनको भावुक है, हमारा देश भावुक है, इमोशनल है, और वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। बिल्कुल नहीं, इमोशनल हो गए तो सरकार नहीं बनानी चाहिए। नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बन जाती है, बन जाती है। कैसे बन जाती है इमोशनल हो गए सब? अगर कोई भी सरकार जब हमको फ्री देना चालू कर देगी तो सरकार तो बनेगी। अगर हम फ्री नहीं लेंगे कोई भी चीजें तो सरकार नहीं बनेगी। फ्री नहीं लेना चाहिए कोई भी चीजें। एक कैपिटलिज्म का अगर सर्कल देखें, इन्होंने दारू भी फ्री कर दी है, एक पे एक दारू फ्री मिल रही है, एक पे एक दारू फ्री मिल रही है। यहाँ पे आप एक बोतल ले लो, एक बोतल फ्री दे रहे हैं ये। और कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है चकना भी फ्री कर देंगे, रजनीगंधा, तुलसी और विमल भी फ्री कर देंगे। जो भी दंगे हुए, चाहे वो सीए का विरोध हो, चाहे वो पीएनआर का विरोध हो, चाहे वो आपका ताहिर हुसैन वाला जो जाफराबाद का विरोध हो, इसमें पहले से आप बताइए छतों पर पत्थर, छतों पर गुलेल, छतों पर आपका क्या नाम तेज़ाब की बोतलें, पेट्रोल बम, ये सब महीनों पहले इकट्ठा किए गए। और ये सब केजरीवाल के, अमानतुल्लाह खां, ताहिर हुसैन, अंसार, इन सबको पता था। और केजरीवाल को भी ये बात पता थी। उनको दंगा करवा के केवल बीजेपी का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसको बदनाम करने के लिए ये वेल प्लान तरीके से काम किए गए। रोहिंग्यास को यहाँ बसाया गया, ये भी वेल प्लान तरीके से, क्योंकि एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन हम 50% हो जाएंगे, हम पूरे हिंदुओं को मार काट के भगा देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो दुनिया में कहीं और हिंदू नहीं है। हिंदू जो भी है वो केवल हिंदुस्तान में है। तो हिंदू कौम को अगर बर्बाद कर देंगे ये और हिंदुस्तान पे काबिज हो जाएंगे तो 52 देशों के अलावा 53वां देश ये भारत देश होगा जो इस्लामिक देश बनेगा। इसलिए जो केजरीवाल कर रहे हैं या कपिल सिब्बल कर रहे हैं या जो बेन साहब कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस का तो कोई कल्चर नहीं, ना कोई धर्म है ना कोई जात। उनका पिता मुसलमान पारसी, उनकी माँ ईसाई, उनके पिता कुछ थे, कोई टोटल नेशनल वर्ल्ड इंटीग्रेशन है। वो खिचड़ी परिवार है, उसको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है। जिस बच्चे ने कभी हिंदुस्तान में कभी खेत में जाके कुछ देखा ही नहीं, फॉरेन में रहा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता है, वो हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में क्या जानेगा? वो कुछ नहीं जानता। वो राजगद्दी, वो अपने को राजा समझता है। कोई महिला के साथ कोई छेड़खानी ना हुई, ना कुछ और हुआ, तो ये उन्होंने सही किया, गृह मंत्रालय गया था। सहमत है इनकी बात से? कंट्रोल नहीं, कंट्रोल देखो कैसा है, इन्होंने ही वो दंगे लगाए थे और बाद में बोले कि हम कंट्रोल किए। अच्छा, दंगे किसने लगाए थे? दंगे अभी जैसे जो रूलिंग पार्टी है वो तो ये सब नहीं करेगी, जो अपोजिशन है उनसे होगा ये। क्यों? क्योंकि सरकार गिरानी है। तो अगर सरकार गिरानी तो कुछ ऐसा ही रिलीजियस कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे गिरेगा। तो वही चीज कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से, शाहीन बाग
जाफराबाद जब चल रहा था तो वो वहाँ पे एक बार उनके विधायक भी नहीं गए और वो भी नहीं गए, कोई नहीं गया वहाँ पे कि आप उठ जाइए दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते। लचर व्यवस्था है, ये व्यवस्था इनकी फेल्यूर है कि इतनी दिनों से तैयारी हो रही थी और इनका ये LIU क्या कर रहा था, इनका CBI क्या कर रहा था, इनका NIA क्या कर रहा था, इनकी सारी सीक्रेट एजेंसीज जो हैं, जो जासूसी एजेंसी हैं, जो इनको पल पल की रिपोर्ट देती हैं कि गवर्नमेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इस देश के इस हिस्से में क्या हो रहा है, ये आज तक पता नहीं कर पाए। और जब दंगा हो गया तो इनको मजबूरी में योगी का फार्मूला लागू करना पड़ा। क्या दिल्ली में अगर योगी का फार्मूला लागू पहले कर दिया जाता, बुलडोजर वाला, बुलडोजर नीति अगर पहले लागू कर दी जाती तो इस तरह की घटनाएं सामने आती नहीं होती। अगर ये बुलडोजर व्यवस्था पहले से लागू होती, दिल्ली में ओरिजिनल दिल्ली वाला बहुत कम है, बाहर का ज़्यादा है, और बाहर में जो काम करने वाला उसको तो काम से ही फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी रामनवमी पे कई सारी जगह शोभा यात्रा निकली, कहीं हनुमान जयंती पे भी कहीं कोई इस तरह की हिंसक प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे सुनिए, उन्होंने क्या किया योगी ने जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को फूंका, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा, पब्लिक के लोगों को नुकसान किया, उसने उन लोगों दंगाइयों की फोटो निकाल के बीच चौराहे पे लगाई और कोर्ट पे भी जाके बोल दिया कि साहब ये फोटो हम जब तक इनको फेस ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये चिन्हित नहीं होंगे और ये डरेंगे नहीं। और जिन लोगों ने दंगा किया था, पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ की थी, उनके खिलाफ उनके घर तोड़े, उनके ऊपर जुर्माना लगाया और जो पब्लिक प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था उसका वसूला गया। अच्छा, ये योगी जी का तरीका ठीक है? 16 साल का लड़का है। लगता है जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला वो जबरदस्ती चला? नहीं, जहांगीरपुरी में बिल्कुल जबरदस्ती चला है, जबरदस्ती चला। वो जो झाजी पान वाले थे उनके उस पे चला, वो पत्थरबाजी करने कभी नहीं जाएंगे। दूसरे श्रीवास्तव जी थे, कुछ नहीं चला, नहीं चला है साहब, काहे नहीं मान रहे हो, काहे नहीं जबरदस्ती कहाँ चला? आप कह रहे हैं कि झाजी पान वाले, गुप्ता जूस कॉर्नर, वो पत्थरबाजी करने नहीं जाएंगे, तो ये बताइए कि इस तरह से खरगोन में अगर देखें तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चला है, तो वो अवैध अतिक्रमण पे चला है, ना कि किसी विशेष समुदाय पे। सेम चीज अगर सिर्फ आपको मतलब यही चीज अगर आपको दिख रहा है कि सब पे बराबर की वो हो रहे हैं, तो बराबर का मेरा कहने का मतलब, और योगी आदित्यनाथ से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल है कि सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों टारगेट कर रहे हो आप ब्राह्मणों को कहाँ टारगेट हुआ भैया? आप एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे टारगेट किया गया? आप ये बताइए, जहांगीरपुरी में कह रहे हैं आप, जहांगीरपुरी में आप कह रहे हैं वहाँ पे वो चला है। हमारा हिंदू केवल पंजाबी, सुन लीजिए मैडम, हमारा हिंदू धोबी, हम तेली हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम कायस्थ हैं, हम कहार हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, मराठी हैं, इसमें बटा हुआ है। लेकिन एक कौम, मुस्लिम कौम के लिए हम सब टोटल एक हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे तेली हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो। दंगे कौन करवा रहा है? दंगे कौन? देखो, दंगे की बात है ना मैडम, जो एक संप्रदाय है ना खासकर, उसका काम ही यही दंगा करना है। हाँ, उसका काम ही दंगा करना है। संप्रदाय अपने मन से कर देता है दंगा? अपने मन से क्यों करेंगे? कहानी रहती है, नेता ही कराते हैं दंगे। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे 500 रुपये आप दोगे, भाई साहब को पत्थर मारने को बोलोगे, मैं तो मार के भाग जाऊंगा। मार दोगे? मार दोगे तो ये कोई बात नहीं हुई कि मार दोगे। अच्छा, और भी 500 रुपए के पत्थर मरवाने लगो। आगे आ जाइए। अच्छा सुनिए, एक मिनट। अच्छा, अरे नहीं भाई, आगे आ जाओ। कोई आपसे कहे 500 रुपया ले लो, चलो ये काम कर दो, तो वो काम नहीं करोगे, पत्थर मार दोगे? क्यों नहीं करोगे? नहीं, 500 में ले भाई, 500 ले, मैडम को फोन कर दे, ले भाई 500। नहीं सुनिए, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। 500 रुपए मिल रहे हैं? मैं बेरोजगार नहीं हूँ। 500 रुपए? तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ। 500 रुपए मिल रहे हैं, मतलब है बेरोजगार थोड़ी हूँ मैं बेरोजगार। तो फिर आपने कहा क्यों? बेरोजगार थोड़ी हूँ। वो काम कर रहे हैं जो बेरोजगारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, कुछ और युवा जो हो, जो हमारे साथ यहाँ आ सके, इस बात पे अपना तर्क दे सके। एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट। अच्छा, एक बात बताइए, इन भाई साहब का कहना है, आगे आ जाइए, इन भाई साहब का कहना है इनको 500 रुपए दिए जाएंगे तो ये किसी को भी पत्थर
पत्थर मार देंगे यहाँ पे। क्या लगता है आपको? आपको मैं 5,000 दूं, आप पत्थर मार दोगे किसी को? बड़ी सस्ती मोरालिटी है इनकी, 500 रुपए में ईमान बिक जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 5,000 दीजिए, आप मोदी को पत्थर मार देंगे। ये देखो, पत्थर मार देंगे 5,000 रुपए में। मोदी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, मोदी को हम अभी बेरोजगारी इतना बढ़ गया चरम पे सीमा, जो एकदम बेरोजगारी कुछ नहीं। हमें बीए कर तो फिर भाई बेरोजगार नहीं रहोगे? बीए कर रखा हूँ, बीए सुनो नहीं, बीए कर रखा हूँ। अब मोदी का फरमान आता है कि कचरी तलो फलना तलो, क्या है? कहाँ चलो? मोदी का फरमान क्या आता है? कचरी तलो। कौन सा फरमान आया आपके पास? क्या फरमान है? क्या चिट्ठी आई आपके घर पे? चिट्ठी आई थी क्या घर पे कि भैया ये आपके घर पे चिट्ठी आई गई थी क्या? नहीं, कि हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे आपको। आपको चिट्ठी आई है आपके पास? 2 करोड़ का रोजगार की चिट्ठी आई है आपके पास? 2 करोड़ रोजगार की चिट्ठी भैया जिनके पास आई थी उनको मिला भी है। आपके पास टैलेंट नहीं है तो हम क्या करें? आपके पास आई है, हमारे पास तो आई थी। दिखाओ। देखिए हमारे आप न्यूज नहीं आप दिखाओ। अच्छा ठीक है और लोग आगे आ जाएं, और लोग आगे आ जाएं। अच्छा ठीक है, एक मिनट साइड हो जाए। ये बताइए, अगर आपको कोई 500 रुपए दे यहाँ पे, या 5,000 मैं भी दूं आपको, तो क्या पत्थर मार देंगे आप किसी को यहाँ पे? किसी को नहीं मारूंगा मैं। किसी का घर जला देंगे? बिल्कुल नहीं जलाऊंगा। ये भाई साहब का कहना है कि ये घर जला देंगे, पत्थर मार देंगे। वही तो हो रहा है भारत में। बोला वो तो आपने पूरा नहीं बोला। मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, आप बेरोजगार हैं या नौकरी करते हैं? मैं रोजगार में हूँ, मेरा स्वयं का रोजगार है। लेकिन अगर मैं भूखे पेट भी मर रहूंगा तो पत्थर किसी पे नहीं मारूंगा मैं। इनका भी तर्क सुन लीजिए, इनका भी तर्क सुन लीजिए। इनका भी तर्क सुन लीजिए। इनका अपना तर्क बताइए आप। मैं रोजगार रहूं, चाहे मेरे पास जेब में 1 रुपया रहे चाहे ना रहे, मैं अपने पेट भरने के लिए किसी को पत्थर नहीं मारूंगा। पर दूसरा जो समुदाय है वो ऐसा चीजें कर रहा है ना, अभी वही चीज सामने है। बांग्लादेश से लाके हम सुन मेरे भाई, उनको समझाएंगे जैसे आपको हम यहाँ पे भाई ने समझाया। हम भी कह रहे हैं कि भैया मत कर, तो आपको समझ मारी। आप भी कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि 500 तो ऐसा होगा। तो मेरे भाई, हमारा क्या है, सद्भावना से, प्रेम से उनको समझाना चाहिए। और जब हरकत नहीं हुई तो ये प्रशासन ने एक्शन लिया है। प्रशासन को गोली लगी है, हमें आपको गोली नहीं लगी। प्रशासन का वो प्रशासन में जो भर्ती होता है, जो हवलदार, इंस्पेक्टर, SHO, ठीक है, वो भी तो किसी का बेटा। यूपीएससी की नौकरी को पास करने के लिए अभी आप बोल रहे हो कि सरकार उसमें भ्रष्ट है, सरकार उसमें जातिवाद फैला रखी है। उसी नौकरी में जो लोग काम करते हैं उनको पत्थर मारे जा रहे हैं। मैडम 1 मिनट, अगर पत्थर मारे जा रहे हैं तो एक समुदाय की बात है, उसका आज का नहीं। अच्छा, क्या वाकई ये किसी विशेष समुदाय की बात है? बुलडोजर किसी विशेष समुदाय पे चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंशु है। हाँ जी, और मैं भी यहाँ जो भी कर रहा हूँ, मान लो उस तरीके से जैसे इन्होंने कह दिया कि नौकरी सरकार के हिसाब से है। जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं या इतना वो कर रहे हैं, तो उनको नौकरी सबको सरकार थोड़ी ना दे रही है। खुद जाओ वहाँ, ट्राई करो, जॉब करो, अपने हाथ में। ये तो सरकार किसी को रोक रही है किसी नौकरी करने के लिए, या किसी सरकार ने ये कहा है कि इनको नौकरी देनी नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ये तो मुद्दे वाली बात, अलग बात। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला वो किसी विशेष समुदाय पे चलाया गया, या पूरे देश में जहाँ बुलडोजर चलाए गए? बुलडोजर उस चीज पे जो गलत हो रहा है वहाँ चल रहा है, ना कि स्पेशली कोई एक आदमी को पर्टिकुलर लेके बुलडोजर चल रहा है कुछ गलत। पहले कोई किसी चीज में हाथ नहीं डालता था, अब हिम्मत है हाथ डालने की, तब करवा रहे हैं। गलत हो रहा है पहले तब भी चुप रहे थे, सही हो रहा है तब भी चुप रहे थे, ठीक है। अब जो गलत हो रहा है बस वो छांटे जा रहे हैं, समझ लो, ऐसे समझ लो। स्पेशली गलत के खिलाफ बोला जा रहा है, पहले कोई नहीं बोलता था, सरकार हो चाहे कोई अधिकारी हो, कुछ भी हो, सब चुप थे। अब बोला जा रहा है तो जो गलत कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है, बस ये है। सबक सिखाने का ये तरीका ठीक है? देखिए मैम, सबक सिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे तरीके अपनाए, गाइडलाइंस दिए, रिक्वेस्ट करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब चीज़ें हाथ में नहीं आती हैं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लातों की बहुत बातों से नहीं मानते हैं हम। उनको एक फर्जी केस करें उनके ऊपर, उसके बाद कुछ ना कुछ लूपहोल निकाल के वो बाहर हो जाते हैं, फिर से उन्हीं एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। आपको मालूमात होगा कि बीच में एक केस हुआ था जब बलात्कारी हाथ में नहीं आ रहे थे, उनके यहाँ धमकी दी गई कि अगर पेशी नहीं करोगे अपनी, हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। यूपी का केस है। अगले दिन अपराधी जेल में था, थाने में पहुंच गया था। तो ये दंडात्मक कार्रवाई बहुत ज़रूरी होगी आज के टाइम में, हमारी आपकी मेंटालिटी देखते हुए। हम लोग वैसे बातों से सुधरने वाले नहीं हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, चाहे अपने घर के सामने एनक्रोचमेंट करने की बात हो, चाहे पब्लिक पॉलिसी को फॉलो करने की बात हो। ये कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो भैया कितने लोग सहमत हैं इससे? क्या ये सही है? ये बढ़िया, हाँ सही है, बिल्कुल सही, एकदम राइट, सही बात है।
आप बताएं सही है नहीं है? 100% सही है मैम। पर मेरा एक और सवाल है, जो यहाँ पे भाई साहब लोग हैं ना इनसे, ठीक है, बीजेपी की बात करते हैं ना, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो कि अपने किसी भी कार्यकर्ता की सुध नहीं लेती। मैं बस्ती अयोध्या का रहने वाला हूँ, वहाँ पे कबीर तिवारी नाम, नगरी के रहने वाले हैं आप? जी, वहाँ पे कबीर तिवारी नाम का जो छात्र संघ अध्यक्ष, अयोध्या में नहीं आता, पास है अयोध्या से, पर मैडम एक साइड वो है एक साइड ये है, कहने का मतलब एक ही है। कबीर तिवारी की हत्या हुई थी, बीजेपी का कार्यकर्ता था, छात्र संघ अध्यक्ष था। बीजेपी के जो 2014 में सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी हुए थे हमारे यहाँ से, उसका 90% मेहनत उस युवा को गया था, जिसने अपनी मेहनत के दम पे उस बंदे को सांसद बनाया था। उसकी हत्या के बाद जब घर वालों ने मांग की, SIT की मांग की, CBI की मांग की और फलाना जो एजेंसी है सबकी मांग की ना, तो जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसने अपनी चुप्पी साध ली। पता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने उसकी हत्या की थी वो ठाकुर था। यहाँ भी ठाकुरवाद है। जो है ठाकुरों से खासा नाराज है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा टीवी पे, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण को तोड़ा गया, क्या सही था वो? किसी विशेष समुदाय के घर मकान ही तोड़े गए उसमें? मैडम मैं तो यहाँ से पहली बार ही आया हूँ, पहले तो ये बताता हूँ, ठीक है, मुझे तो ऐसे का पता नहीं है। मतलब जो भी मुझे माहौल लग रहा है यहाँ का, वो तो मतलब अजीब सा मुझे लग रहा है। कोई फील है? कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से हूँ मैडम। हाँ, पंजाब में भी तो यही वाली सरकार है जो दिल्ली में है? यही है मैडम। हाँ, पंजाब का भी यही हाल है मैडम। हाँ, या जैसे दिल्ली के है वैसे पंजाब के भी यही हाल है। क्या हाल है पंजाब का? पंजाब का भी ऐसा ही हाल है जैसा दिल्ली का। चंगा सी और नॉट? नहीं, वैसे में ऐसा ही है। आम पार्टी आई है, ऐसा ही किया हुआ है उन्होंने भी। सब पंजाब को खाने के लिए तुले हुए है। इंडिया को खाएंगे तो तभी बेच देंगे। किसको वोट किया था? किसको? मैंने तो मैडम किसी को भी नहीं डाली है, मैंने तो डाली ही नहीं है किसी को भी वोट। सरकार तरीका क्या अपनाए? क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ कहना है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कुछ का कहना है हाँ चलना चाहिए, ठीक हो रहा है। तरीका एक एक करके शॉर्ट में बता दीजिएगा। देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो अन्याय के साथ नहीं होना चाहिए, किसी गरीब के उसके में वो नहीं होना चाहिए। जो दोषी हो, इसमें दोषी कोई भी मजहब का हो, 4 मजहब 36 बरादरी में कोई भी दोषी हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल चलना चाहिए जी, क्योंकि बुलडोजर के तरीके से ही कम से कम जो अपराधी है वो निकल के तो आ रहा है, सीधा उस पर सीधा हो तो रहा है। जो भी दिक्कत हो रही है सीधी हो रही है, अपराधी जो है उसको सीधा पकड़ा जाएगा। नहीं, दोषी को तो कम हो गया मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दोषी को तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैम, यहाँ पे तो धीरे चल रहा है, थोड़ा और तेजी लाने में जरूरत है इनको। बिल्कुल, क्योंकि जो एक मेन समुदाय है ना, जैसे चाइना ने किया, जहाँ पे दंगे कर रहे हैं उनको अलग करके, उइगर मुसलमानों को एक साइड करके बंद कर दिया ना, सेम वही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए। जो सांप्रदायिकता अपनी बिगाड़े, जो भी मतलब दूसरे के प्रति नफरत रखे ना, उसको एक साइड करके बंद कर दो। ठीक है, चलना चाहिए बुलडोजर। जी मैम, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमने लोगों से आपकी बात करवाई, लोगों को आपको दिखाया अपने शो लग गई लंका में। आज हमने दिखाया ज़्यादातर लोगों ने केजरीवाल सरकार की आज लंका लगाई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ है एक विशेष समुदाय को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, जो पथराव हुआ, जो हिंसक घटना जहांगीरपुरी में हुई, उन्हीं सब घटनाओं को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बसा हुआ है कि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो एक विशेष समुदाय का नाम ही क्यों सामने आता है, और अगर किसी विशेष समुदाय का नाम सामने आता है तो ऐसे में बुलडोज़र अगर चलता है उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर, उनके मकानों पर, तो फिर उनके दिल में दर्द क्यों उठता है। तमाम ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 15 को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लग गई लंका में एक नए विशेष मुद्दे के साथ, किसी और नए मुद्दे के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे, कल फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।